हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं खिजरा रोड पर, सेकंड निजामपुरा इस एरिया को कहा जाता है। इसके पहले भी मैंने यहां पर एक वीडियो बनाकर डाला कि यहां पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि बिना बारिश के, आपने पहले पिछली वीडियो में देखा होगा कि ये पूरा एरिया जो है वो भरा रहता है और साथ ही साथ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब जो काम महानगर पालिका को करना चाहिए था कि वो वक्तन फोक्तन यहाँ पर आकर गटर की सफाई करे, ताकि आज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इतना ज्यादा कचरा जो दिख रहा है, ये जो यहाँ पर गटरे हैं ये उस गटरों में से निकाल कर बाहर रखा गया है। तो ये नगर पालिका का काम था, मगर उन्होंने नहीं किया। ये जो एक्स नगर सेवक रह चुके, अभी तो कोई है नहीं, लेकिन जो इसके पहले रह चुके लोगों के कहने के मुताबिक कि 15 साल 20-20 साल से यहाँ पर गटर की सफाई हुई ही नहीं है। तो ये उनका काम था कि वो यहाँ पर आदमी लगाकर जिस तरीके से आज यहाँ पर साफ सफाई की गई है, आप आगे आइए मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये साफ सफाई उनके राज में, उनके दौर में, जब वो नगर सेवक थे या जब नगर पालिका के लोग कर्मचारी थे, तब उनको ये सारा काम करना चाहिए था और इस तरीके की सफाई पहले होनी चाहिए थी। RS यूनानी, क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं, इसे खत्म करे बिना किसी ऑपरेशन RS फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। जो सालों से इस एरिया में लोगों को तकलीफ है, खास तौर पे बारिश के टाइम पे, कि बारिश में इनका जीना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक पानी भरता है इनके घरों में। तो अगर ये सफाई पहले हुई होती तो इनको जो पिछले साल, उसके पहले साल या उसके पहले साल जो तकलीफें झेलनी पड़ी वो नहीं झेलनी पड़ती। अब मोहल्ले के अंदर काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि इलेक्शन का दौर आ रहा है। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, सारे भावी नगर सेवक, सारे एक्स नगर सेवक जो इच्छुक हैं वो सारे अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रफीक केबल वाले नाम से जो मशहूर है रफीक शेख साहब, अब वो भी मैदान में उतरे हैं और मैदान में उतर कर अब देखिए आप यहाँ पर जगह जगह पर, यहाँ पर जितनी भी गटरे हैं वो उसकी अच्छी तरीके से सफाई करवा रहे हैं। आप इस तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे, आप इस तरफ देखेंगे कि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो दिखाया था यहाँ पर, तो ये गटर पूरी लबालब भरी हुई थी, मगर अभी ये पूरी तरीके से साफ की गई है। लेकिन एक चीज और दिखाना चाहता हूं, आप यहाँ पर कैमरा दिखाइए, गटर की तय देखिए आप कहां पर है और ये जो चीजें बनी हुई है ये कहां पर है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की गलती भी है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना लोग सफाई कैसे करेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का कि गटरों के ऊपर जो अपने अपने घर बनाए हुए हैं या अपनी अपनी सीढ़ियां बनाई हुई हैं, हमेशा बरस के 12 महीने पानी जाता था, बारिश रहो या नहीं रहो। अभी रफीक भाई कराए तो जब जाके साफ हुआ, इतने जन आए, खाली बोलते जाते, कोई नहीं कराता, कोई नहीं कराए। रफीक भाई कराए, भाई ने यहाँ पैसा लगाया, हमारी पूरी टीम उतर के इसमें मेहनत की, हम सब मिल के, रफीक भाई का पैसा है इसके अंदर, हम जीत तोड़ के पूरे मोहल्ले वाले इसका साथ दिए और साथ में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह और बढ़ के आगे भी और काम करेंगे हम लोग। ऐसे ही काम चालू है। आप इससे पहले पीछे का भी लेके गए हो? पीछे जब लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर पूरा भरा हुआ था, वो तरफ पीछे वाला, हाँ पीछे, उसके पीछे देखे थे आप, इतनी गहरी तोड़ के गटर बनाए थे। ये कोई काम आज इलेक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है, आज 6 महीने से रफीक भाई लगे हुए हैं। बोलते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है ना तो सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। कोई करता नहीं है, वो तो एक बेचारा है, हेल्प कर रहा है और पैसा लगा रहा है और रात दिन 8 दिन से लगा के खा पी नहीं रहा है, लेकिन वो बंदा सिर्फ मोहब्बत में काम कर रहा है। अब ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये मोहब्बत में है या ये इलेक्शन का दौर है, वो तो पब्लिक को देखने दो। लेकिन काम हो रहा है, ये बड़ी बात है कि मोहल्ले की जो गटर है उसकी साफ सफाई हो रही है। आप देख ही रहे हैं, आप लोग सफाई कर रहे हो? हाँ, आपसे कर रहे हो? मेरे को 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया? कौन करवा रहा है? रफीक भाई करवा रहे, करने लगे 8 दिन से, ना खाना खा रहे, ना सो रहे, कुछ कर रहे नहीं। पूरा गान हम लोग गटर के अंदर उतर के निकाल रहे, पूरी लाइन क्लियर। बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का भी कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये मेहनत नगर पालिका के लोगों को करनी चाहिए थी। और जी क्या कहना चाहोगे मोहल्ले के बारे में? क्या बोले, 3 सीटिंग है, क्या नाम कारपोरेटर है, कोई झांकने नहीं आता है। 10 साल हो गया, 10 साल में गटर सही से कभी नहीं साफ हुआ। कारपोरेशन के जो साफ करने वाले आते हैं, खाली ऊपर से प्लास्टिक निकालते हैं और कचरा निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं और घर के अंदर मेरे पानी भरता है। वो तो दिख ही रहा है, जब गटर पूरी चौकअप रहेगी तो पानी तो भरेगा। तोड़ने नहीं दे रहा था, लेकिन रफीक भाई बोले भाई तोड़ने दो, तब साफ होएगा, नहीं तो साफ नहीं होगा। मैं उसको तोड़ने दिया हूँ। देखो उसको भी दिखाओ, इसको भी दिखाओ, देखो पूरा चंबर बैठ गया है। आज ये 3-4 साल से ऐसा ही है। मैं 2-3 बार बना के लगाया हूँ, जब तक चला है, लेकिन अभी साफ हुआ तो पिछले साल क्यों नहीं साफ हुआ था? पिछले साल तो होना चाहिए था। नहीं हुआ था, ऊपर से हुआ था खाली। हाँ, कारपोरेशन के लोग आए थे, बाबा भेजा था, तो वो टाइम खाली ऊपर से साफ हुआ था। खाली प्लास्टिक निकालते चले जाते, खाली ऊपर का कचरा साफ करते, नीचे साफ करते ही नहीं। इस बार पूरा नीचे का साफ हो रहा है, अभी पूरा नीचे का साफ हुआ।
रफीक भाई कराए अपने पैसे से, अपने खर्चे से करा रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखना ये है कि अब जो गटर यहाँ की सफाई हो रही है, अगर आप देखेंगे तो पूरा नीचे से अंदर तक पूरा घुसकर उसको खोदकर पूरा निकाला जा रहा है। इसका फायदा आने वाली बारिश में कितना होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि वाकई में साफ सफाई होने के बाद यहाँ के लोगों के घरों में पानी जाता है या फिर नहीं जाता है। अगर वाकई में नहीं जाता तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी रही है पिछले 15-20 सालों से। क्या कहना चाहेंगे? ये काम जो रफीक भाई करा रहे हैं बहुत अच्छे से करा रहे हैं, खोद को एकदम अंदर से माल निकाल रहे हैं और अच्छे से सफाई हो रही है। हाँ, और अभी आपकी पानी नहीं भरेगा ऐसा लगता है। देखते हैं कि इस बार पानी भरता है यानी, क्योंकि सफाई तो अंदर से की जा रही है। फिर से एक बार बता दूं कि आप सभी लोगों को पता है कि अब जो नगर पालिका का इलेक्शन बहुत करीब है, अनाउंसमेंट अभी तक डेट की हुई नहीं है। अब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सिर्फ भावी नगर सेवक जो इच्छुक होते हैं क्या सिर्फ वही काम करा सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन उनको भी लड़ना है और जो एक्स नगर सेवक हो चुके इलेक्शन उनको भी लड़ना है। दोनों लोगों को इलेक्शन लड़ना है, तो सफाई करने के लिए एक बंदे 2 बंदे सिर्फ वही लोग आगे क्यों? क्या बोलना चाहेंगे भाई? भाई ये हम लोग तो यहाँ से आज कितने साल से रहते हैं, लेकिन कोई आज तक करने नहीं आता था। रफीक भाई खुद यहाँ पे खड़े रह के काम करा रहे हैं। आज पूरी हमारी इतनी तकलीफ रहती थी, पूरी लेडीज लोग गिरते, हर एक आदमी यहाँ पे गिरता, बच्चे गिरते, पूरी गटरे चेम्बर खुले थे, हर एक चीज थी। आज रफीक भाई ने पूरा हमारा काम करके दिया, साथ में खड़े रह के काम करा रहे। इनके घरों के सामने फिलहाल अभी गटर की सफाई हुई है। अब ये खुद बताएंगे कि ये मामला क्या है। जी भाई, आपका नाम बताओ भाई। रहीम खान सरदार। हाँ, यहीं रहते हो आप? जी हाँ, नौगाले में। ये क्या मामला है अभी इसके बाद? अभी ये रफीक भाई जो केबल वाले हैं ये अभी साफ सफाई कराए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हम लोग को, बहुत दिल खुश हुआ। ये समझो जो 20 साल बाद ऐसा काम हुआ है जो 20 साल के बाद इस तरीके की गटर साफ। हाँ जी हाँ, ये बात सही है। नगर पालिका इसके पहले कभी आई नहीं सफाई करने, या जो एक्स नगर सेवक रह चुके? कोई नहीं आता है, नहीं आया। ये मैं फिलहाल की तीसरी बार समझो दे रहा हूँ। क्या ऐसा होता है कि भाई कोई आता नहीं, हर बार बारिश में तकलीफ रहती है। अब के रफीक भाई को भी बोले जाके, रफीक भाई ने बोले हम बिन फिक्र रहो, हम काम अच्छे से कराएंगे पूरा। जो ये काम कराए वो काम मैं बता रहा हूँ 20 साल बाद हुआ है। आपके रफीक भाई ने जो काम किए ना बहुत हकीकत अच्छा ही किए, क्योंकि उन्हें इसके सिवा पहले कोई आया ही नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आया। क्योंकि 20 साल के बाद जो पहले इंसान था उन्हें किया था वो चला गया, पर आप रफीक भाई जान आए, उन्होंने ये काम करके दिया। कब हुआ ये सब साफ सफाई? ये कल हुआ है। कल हुआ है? हाँ। ये मेन गली तो गली, ये छोटी छोटी गली भी उन्होंने साफ कराए रफीक भाई। अंदर अंदर का जो हाँ, ये छोटी छोटी गली भी, ये गली भी साफ कराए उन्होंने रफीक भाई ने। बहुत अच्छा काम बता रहा हूँ ना, माशाल्लाह बहुत दिल खुश करने वाला काम करे। ये गली भी उन्होंने साफ कराया जो कि कोई जाता है। जहाँ जहाँ पर तकलीफ है, जहाँ जहाँ पानी भरता है, सभी जगह पर ये सफाई हो रही है। हाँ। हम लोग का मालूम। इसके पहले आपने कभी यहाँ पर इस मोहल्ले में, इस एरिया में सफाई देखी है? ये मोहल्ले में सफाई थी सफाई, लेकिन कुछ दिन में सफाई एकदम बंद हो गई। जो आते हैं म्यूनसिपालिटी गटर साफ करने, साफ नहीं करते थे। ऊपर का कचरा निकाले और चले जाए, बोले हम आ रहे साफ कर रहे, साफ करते ही नहीं थे कचरा। उसके जरिए सब पूरा पानी भरा था। ये केबल वाले खड़े थे तो फिर वो ला के आदमी अपने तरफ से करवा के सब गंदगी साफ करवाए हम लोग की। हाँ, आपके मोहल्ले के बारे में, आपके जो साफ गटर की साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई के बारे में तो जो रफीक भाई की टीम है, रफीक भाई हुए, शहबाज भाई हुए, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि मोहल्ले में चलने की जगह नहीं रहती थी। सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने वाले को तकलीफ, यानी जब भी जाते थे वो यानी मुतमईन नहीं रहता था आदमी पाक हो कि नापाक हो, यानी रोड पे पानी बहते रहता था गटर का। अभी जो रफीक भाई काम कराए, आज तक किसी ने नहीं कराया वो काम। क्योंकि मैं तो देखता 20 साल से मेरे को ऐसा लगता है गटर ही साफ नहीं हुई थी। हाँ, अभी माशाल्लाह जो काम हुआ कभी ऐसा काम हुआ नहीं। यह कि जैसे साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है। हाँ, गंदगी तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। रफीक और शहबाज मिल के करा रहे हैं तो थोड़ा साफ हुआ है कल परसों से। इसके पहले कभी सफाई देखी थी आपने यहाँ पर? कभी नहीं, और कभी भरता आपके घर में? हाँ, फिर का देखो भर जाता है। हाँ, देखते हैं, इस बार तो सफाई हो गई है, उम्मीद है कि इस बार राहत मिलेगी कुछ। अब गटर की तरफ अगर मैं इशारा करूँ तो गटर जो हम पिछली बार शूट किया था हमने, पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा कि लबालब जो है गटर भरी हुई थी। इस बार जो है तो थोड़ी सी साफ सुथरी दिख रही है कि अंदर से जो है तो कचरा निकाला गया है। अब देखना यह है कि ये कितना फायदेमंद साबित होता है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि क्या ये साफ सफाई करवाना सिर्फ जो भावी नगर सेवक होने वाले हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्या ये सिर्फ उनका काम है? क्या ये नगर पालिका का काम नहीं कि वो भी अपनी सैलरी जो ले रहे हैं उसके साथ ईमानदारी बरते थोड़ा, और उनकी पूरी टीम आकर ये जो काम इनको करना पड़ रहा है वो काम ये करें? वो इनको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इलेक्शन में जीतेंगे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो जब
कोई बंदा किसी मोहल्ले का जब अपने मोहल्ले का ख्याल रखता है तो फिर पब्लिक उनको वोट करके जिताती है, ऐसा होता है। लेकिन पिछले कुछ इलेक्शनों में जो हम लोगों ने देखा है वो ये कि भाई काम गया तेल लेने, काम से किसी को कोई मतलब नहीं है। जो बंदा खड़ा है उसके अंदर थोड़ी सी दादागिरी होनी चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा पैसे की पावर होनी चाहिए, और उसके अंदर और भी थोड़ी सी जो अलग चीज़ की क्वालिटी होती है, वो अगर चीज़ है डराने धमकाने वाला है तो पब्लिक उनको वोट करके जिताती है और फिर 5 साल तक परेशान रहती है कि भाई हमारे मोहल्ले में ये नहीं, हमारे मोहल्ले में वो नहीं। फिर जब इलेक्शन करीब आता है तब जाके ये जो सारी एक्टिविटीज आपको दिख रही है ये आपको दिखने मिलती है एक्स नगर सेवकों के जरिए। लेकिन इस बार तो एक्स नगर सेवक यहाँ पर एक भी नजर ही नहीं आ रहे। मैं अभी इस वार्ड में खड़ा हूं तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूं। ऐसे और भी कई वार्ड हैं जहां पर मैं सर्वे करूंगा तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जहां पर जिस वार्ड में भी इस तरीके का मसला है, भिवंडी टाइम्स की पूरी टीम आपको ये हाईलाइट करेगी, पूरा इलेक्शन आपको दिखाएगी और शो करेगी कि किस किस नगर सेवक ने कहां पर काम किया था और कहां पर काम नहीं किया था। और इस तरीके की जो एक्टिविटीज हो रही है वो तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे क्योंकि इलेक्शन करीब है, आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ दुकान वाले भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई, आपके मोहल्ले में जो अभी सफाई का काम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखो भाई, सफाई तो बहुत अच्छी करे रफीक भाई ने, इंशाल्लाह उन्हीं को वोट देंगे। अब की हम लोग बहुत परेशान थे, मतलब बोले तो 6-7 साल से बहुत परेशान थे। दुकान में पानी भर जाता था हमारे, और दुकान हमारी मेरी समझ लो 1-1.5 महीना दुकान मेरी बंद रहती थी हमेशा। इससे पहले भी आप आए थे तो मैं आपको दुकान में दिखाया था आपको ना आपके। और बाकी अब अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी अब नहीं, इंशाल्लाह होगी भी नहीं इंशाल्लाह। कोई पुराना जो एक्स नगर सेवक वो यहाँ पर आकर इस तरीके का कुछ काम किया? भाई मैं तो पहली बार तो किसी को देखा ही नहीं, मैं किसी को देखा ही नहीं। जो जीता यहाँ पे कभी आया ही नहीं, यहाँ पे जो जीता है ना भाई वो आज तक मैंने देखा ही नहीं कौन जीता यहाँ पे। खाली बस आते हैं, भाषण देते हैं या चले जाते हैं, काम करने के लिए कोई नहीं। अरे बोलना भाई, एक काम नहीं करे यहाँ पे। यहाँ पर कैसा है, इलेक्शन आता सब आते बताते घी के देते तेल के, कोई आता होता नहीं है और कहते गरीबों में खुदा मिलेगा, गरीबों की झक मारते हैं। मोहल्ला ही पूरा वैसे ही बर्बाद हुआ पड़ा। पानी है, और जब से संडास बनी है एक लोटा को ड्रेनेज में नहीं गया। बहुत तकलीफ, बाहर से बहता है सब। हाँ, सब बाहर से बहता है। बहुत तकलीफ है हम लोग। क्या चाहते, बिल्डिंग बना के बेचना चाहते हैं या गरीबों को हटाना चाहते, क्या करना चाहते? ये तो बोले, उनके अंदर की मन की बात तो बोले। मतलब बिल्डिंग बनाकर क्या ये पूरी झोपड़पट्टी हटाने की बात कर रहे हैं? ऐसा वही बात हो रही है ना, देख ही नहीं रहे इधर। लेकिन हम तो काम की बात कर रहे हैं। पिछले 15-20 सालों में आपने कुछ काम देखा यहाँ पर? कुछ काम नहीं देखा, बस थूक लगा के चले जाते हैं। किसी एक्स नगर सेवक को यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, भेजूंगा वो करूंगा, कोई आता होता नहीं है। ये सभी वार्ड का रोना है, ये सभी वार्ड का है। वाला जो है वो अपने मन से पैसा लगा रहा है, खर्चा कर रहा है और खाना खाने नहीं जाता। वड़ा पाव खा के हम लोग के साथ लगा हुआ है और हम लोग भी इसके साथ लगे हुए। इस बार तो सक्सेसफुल है सफाई, इसलिए सक्सेसफुल है कि 20 साल के बाद कोई जागा तो रफीक केबल वाले जो जाति पैसे से काम कर रहे हैं और हमारी बुराई आपस में डाले, हम उनके साथ जुड़ के मेहनत कर रहे हैं। साथ में हम, मेरे को लेकर अब पूरे एरिया वाले सब लोग रफीक भाई के साथ में हम जुड़ के मेहनत कर रहे हैं। रफीक भाई खाना पीना सब हराम कर दिए, रात दिन इसमें लगे। लोगों की गांठ जल चुकी है, इतनी जल चुकी है ना, लोग बोलते कि ये तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इलेक्शन करीब है इसीलिए सारा काम हो रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं कि पहले क्यों नहीं करवाए, अब क्यों हो रहा है बराबर? आ गए तुम मार्केट में, आप क्यों आए, पहले क्यों नहीं करे, पहले कहाँ थे? अरे पहले तुम थे ना इधर, तुम मौजूद थे, तुम नगर सेवक थे। हाँ, 15-15 साल नगर सेवक रह के जा रहे हो, 5-5 साल रह के जा रहे हो, कहाँ गए? कोई झांकने नहीं आ रहा। एरिया के अंदर रोड पे पानी बहते रहता है, लोगों के घर में गटर भरती है, अब सब कहाँ चले गए? आज रफीक भाई अपने जाति पैसे से काम कर रहे हैं एरिया के अंदर, दिल लगा के। कहना यही कहना चाहता हूँ भाई कि अपने 5 साल पूरे गुजर गए और इन 5 सालों में मोहल्ले की तरफ किसी ने भी अपनी नज़र भी नहीं रखा। इलेक्शन जीतने वाले भी चले गए और जिन्होंने इलेक्शन को लड़ा था वो भी कोई नज़र नहीं आया। और मोहल्ले की हालत ये हो गई थी कि गटर जो है ना, ये भरकर ऊपर की तरफ बह रही थी, हमारा रहना जो है मुहाल हो गया था। लोगों से मुलाकात हो रही है और उनको कह रहे हैं कि बाबा ये काम है, आप इलेक्शन जीत चुके हो, मोहल्ले में काम है, आप करवा के दे दो। तो सिर्फ लोग दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, सिर्फ दावे करते रहे। आखिर में ये आदमी जो रफीक शेख है, केबल वाला है, इनसे भी मुलाकात, इनको भी कहा कि भाई देखो ऐसी हालात है, अगर इसमें करेंगे तो हमको सुकून से रहने मिलेगा। ये आखिर में आगे बढ़े और इन लोगों ने अपने फंड से, अपने पैसे से मोहल्ले का काम शुरू किया और दिल को तसल्ली मिल गई कि इन्होंने जो बात किया तो काम कर दिया। एक चीज जो देखने में आती है वो ये कि एक आम इंसान अगर अपने फंड से, अपने निजी पैसे से अगर लगाकर ये काम करवा सकता है, तो एक आम इंसान जो अपना पैसा लगाकर ये काम करवा सकता है, तो सोचने वाली बात है कि जो नगर सेवक जीत चुके थे, नगर पालिका में बैठकर वो सैलरी लेते थे, उनके एक लेटर पे, उनके एक फोन पे नगर पालिका के लोग आके साफ सफाई कर सकते थे, उन्होंने अब तक ये काम क्यों नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल है। वो क्यों नहीं किया उन्होंने? वो कर सकते थे। कैसा लगता है जब पानी भरता है यहाँ पर? तो पानी भरता है, समझ लो नमाज नहीं पढ़ पाते, समझ लो।
आज एक जमाने के बाद समझ लो कम से कम 10 से 15 साल हो गया, ये वार्ड ना लावारिस हो गया है। यहाँ पे कोई वारिसदार नहीं है। एक रफीक शेख ऐसा बंदा आया है जो अपने समझ लो तन मन धन से वो काम कर रहा है। क्या लगता है, लोग ये बोलते हैं इलेक्शन के पहले भी कि भाई हमको वोट दो, हम जीतेंगे तो हम काम करेंगे, तो क्या रफीक शेख भी वैसा कुछ करेंगे कि ये भी गायब हो जाएंगे? ये अक्सर लोगों की वैसे भी मदद करते रहते हैं, कम ज्यादा उनको दिली लगाव है एरिया से, वो कम ज्यादा ऐसा करते रहते हैं। लेकिन ये हम लोग के बोलने पे समझ लो ये जो है इतना काम आप लोगों ने पिछले नगर सेवकों को नहीं बोला? किसी को बोलो, कोई आता ही नहीं है बिल्कुल काम करने के लिए, बिल्कुल आते ही नहीं, बिल्कुल सब नजरअंदाज करते हैं। जबकि यहाँ पे विनर वोट समझ लो यहाँ से एरिया से मिलता है, यहाँ पे इतना वोट है, लेकिन कोई बंदा यहाँ पे आता नहीं है। इसके लिए जीत जाता है, चले जाता पलट के, फिर कोई आता नहीं है। और अभी फर्स्ट टाइम ये ऐसा है जो काम हो रहा है, ये कम से कम 15 साल के बाद ये गटरों का काम हो रहा है। और सही मानों में रफीक शेख जो भी हिसाब से काम कर रहे हैं, वो तन मन धन से समझ लो अपने पॉकेट का पैसा लगा के समझ लो, और बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं, वो समझ लो कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग तरीके से कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, पिछली बार भी जब दिखाया था तो ये पूरा का पूरा लबालब भरा था। अब जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे तो ये बोलेंगे कि हाँ भाई अब इलेक्शन करीब है, वो काम हो रहा है, इसलिए शो किया जा रहा है। तो मैं आपको पहले से बता दूं, यहाँ की एक बार नहीं मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, और बनाने के बाद जो अभी इस मोहल्ले की जो रफीक शेख है, अब उन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस चीज को कि भाई मैं काम करवा के देता हूँ, और वो काम दिख भी रहा है कि वो काम करवा रहे हैं। अब मैं नहीं बोलूंगा, यहाँ के जो मोहल्ले वाले हैं, यहाँ की जो लेडीज है, वो उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बहुत गंदगी हम लोग रह चुके हैं, कोई मेंबर आज तक आया नहीं 8 साल से। अभी रफीक खड़ा हुआ तो ये बेचारा आके अपने हाथ से सफाई करके दे रहा, तो उसको शुक्रिया हम लोग अदा करने चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम किया, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे गंदगी रहती है, हम लोग को बहुत तकलीफ है। रफीक भाई को बुला के हमने बोले तो रफीक भाई ने रोज का करा रहा है, उनका 10,000 रोज का जा रहा है। उनका बहुत बड़ा एहसान है। ये पुराने नगर सेवक को नहीं बोला आप लोगों ने कि करवा दो? सबको कोई कुछ नहीं करता है। पुराने लोग उसके बाद में नहीं रहते, किधर जाते हमको पता भी नहीं चलता। जब से ये आया तो जरा गटर साफ हो रही, सब पानी हो रहा है साफ। चल नहीं सकते हम लोग रोड के ऊपर। एक हफ्ते से बहुत अच्छे से काम हो रहा है हमारा, बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलिए। एक एक जन 10-12 दिन से साथ लगे हैं करके, थोड़ा सा पानी निकला नहीं, पूरा ये तक पूरा, हाँ ये पूरा भरा रहता है हमेशा। हर बारिश में तो इतने हफ्ते वो कराए करके पानी निकल रहा तो कम दिख रहा है। ये और कुछ दब गई है। हाँ, ये लाइन एकदम दब गई है, वो लाइन ऊंची है, उधर नहीं भरा था हमारा ही दरवाजा। इधर नीचा है असल में, इसके लिए। अरे ऐसे मत बोलो। नल का काम होता है, रोज पानी भरे रहता है, उसी में से आते जाते हैं। पूरे घर में मेरे पानी आ जाता है, कितनी परेशानी होती है। नमाज कितने साल से आप लोग ये परेशानी झेल रहे हैं? अरे आज कई साल से झेल रहे हैं, 5 साल से। हाँ ठीक है।